हमारे जो माननीय लोग हैं, बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, वो लोग अपना चरित्र को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसका कम से कम रिपोर्ट दे दीजिए कि उसमें कौन कौन शामिल था। आज 6 महीने के बाद क्यों सामने आ रही है? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के दबाव में आज इन लोगों को सामने आने पड़ रहा है। जो बोला गया कि बड़ी मछली अभी तक नहीं पकड़ी गई है। कौन है, नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। आपको लगता है कि इस तरीके से गड़बड़ है तो एग्जाम कैंसिल करा करके तुरंत 1 महीना 2 महीना में ले करके सारे कुछ जिन्विन करवाइए। इसमें निपापोती करने के लिए छोटा छोटा को पकड़ा जा रहा है, 8-10 को गिरफ्तार किया जा रहा है। सबको बताया जा रहा है कि चलिए हम काम कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल में कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप को लेकर सीआईडी भी इसकी जांच कर रही है और इस जांच के क्रम में बीते दिन 2 कह सकते हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। दोनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इससे पहले कुछ दिनों पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब बात की जाए तो 10 आरोपी सीआईडी के हत्थे चढ़े हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के जो कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस 10 गिरफ्तारी के बाद अब आप लोगों के मन में क्या है, क्या निष्पक्षता से जांच हो रही है या तो फिर ये जो 10 गिरफ्तारी हुई है फिलहाल कोर्ट में मामला लंबित है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इसमें सरकार क्या कर रही है ना कि अपना एक माहौल तैयार कर रही है। जैसे सुनवाई का समय नज़दीक आता जाता है, सीआईडी वाईडी है, जो भी लोग हैं इसके सब सरकार के लोग हैं। इसमें सारे लोगों का मिली भगत है और सब लोग मिल करके जैसे ही देखा कि विद्यार्थी लोग हैं या और भी जो कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन बोलते हैं, तो इस तरीके से सरकार एक माहौल तैयार करके 10 लोग को पकड़वा के 8 लोग को पकड़वा करके एक पीस इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती है विद्यार्थियों के बीच में, ताकि विद्यार्थियों को ऐसा ना लगे कि उनको छला जा रहा है, धोखा जा रहा है। सीधा इसमें ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारे जो माननीय लोग हैं, बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, वो लोग अपना चरित्र को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखो भाई, हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम इतने बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहे हैं। तो ये लोग सीजीएल के मुद्दे में सम्मिलित हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किए हैं। लेकिन जब आप इस तरीके का अखबार में जब उनकी गिरफ्तारी की जो खबर निकलती है या जो प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, तो उसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं अपना बचाव भी कर रही होती है। एक चीज़ आप देखेंगे, वो लिखेंगे कि धन उगाही प्रश्न पत्र लीक में धन उगाही के नाम पर उनको गिरफ्तार किया गया। अरे भैया, नाम पर क्या होता है? मतलब सरकार बोल रही है कि झूठ मूठ का फेक कॉल करके आपसे पैसा मांग रहा था। इस सीजीएल का वो असली वाला ठग आदमी नहीं है, नकली वाला ठग आदमी है। तो आप नकली वाला ठग आदमी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आग में लगने वाली चिंगारी के जैसी है। मतलब कहीं ना कहीं चिंगारी उठी है, तभी तो ऐसी आग आज माहौल बनी हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं लीक हुआ है। सरकार को, सीआईडी को या और भी जो विद्यार्थी सीबीआई जैसे जांच की मांग कर रही है, उन जैसे एजेंसियों को देख करके यहाँ पे काफ़ी कठोर और काफ़ी स्पष्ट तरीके से जांच करवाना चाहिए। तो वो जांच में करवा रही है और जांच में जो लोगों को पकड़ रही है, तो उसमें जो पकड़े गए हैं वो नाम पे हैं, मतलब क्लियर नहीं है कि वो इसी में सम्मिलित हैं। तो उन लोगों को पकड़ करके सारे मामलों को स्पष्ट कर देना चाहिए और विद्यार्थियों के पक्ष में जो विद्यार्थी चाह रहे हैं कि गलत तरीके से जो लोगों की नियुक्ति हुई है उसमें रोक लगा करके, और जो जेन्युइन कैंडिडेट जिसको सरकार बोलती है या लोग जो जेन्युइन बोलते हैं, तो सच में उन सारे जेन्युइन लोगों को ज्वाइन करवाइए। आपको लगता है कि इस तरीके से गड़बड़ है तो एग्जाम कैंसिल करा करके तुरंत 1 महीना 2 महीना में ले करके सारे कुछ जिन्विन करवाइए। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी झारखंड में तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, सच में जिन्विन का होगा तो सच में सरकार के समर्थन में रहेगी। बाद बाकी यहाँ पे विद्यार्थियों का झारखंड में जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम, जेपीएससी जैसे एग्जाम या अन्य जो भी एग्जाम होते, उन सारे एग्जाम से कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि सरकार लिपापोती की काम कर रही है। अच्छा, स्पष्टता उनका कुछ है ही नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो इसे लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा छात्रों का आरोप है। आप कहाँ से हैं, यहाँ क्या तैयारी करते हैं? इसी लाइब्रेरी में? हाँ, इसी तैयारी। क्या नाम हुआ आपका? पवन भगत।
अच्छा, ये क्या लग रहा है आपके नज़रिए से, जब ये 10 गिरफ्तारी हुई है, आप लोग भी निष्पक्षता से जांच की मांग को लेकर आंदोलन काफ़ी किए, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। 10 गिरफ्तारी के बाद क्या लग रहा है कि ठीक है, अब कहीं ना कहीं पूरा मामला सुलझते दिख रहा है? देखिए, इसमें गिरफ्तारी जो हुआ है ना, इसमें सरकार अपना बचाव कर रही है, इसमें लिपापोती कर रही है। कैसे? देखिए, इसमें सरकार बोल रही है, अपना पक्ष रख रही है कि जैसे गिरफ्तारी हुई तो कह रही कि धन उगाही के नाम से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिनमें जो पैसा जो चर्चा चल रही है उसमें तो धन उगाही के नाम से ले रही है पैसा, लेकिन तो कहीं ना कहीं प्रश्न लिखा है तब ना उगाही कर रही है। तो मतलब पैसा जो मांगा गया है तो उसी के एवज में बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। जो फ़ोन कॉल्स किए गए थे, कई ऐसे भी, आपको यह भी बता दें कि इन गिरफ्तारियों में कई ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी में कार्यरत है, IRB के जवान भी बताए जा रहे हैं, और भी हमारे साथ कैंडिडेट हैं। क्या लगता है कि ये 10 गिरफ्तारी हुई है, आपसे भी यही सवाल है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों का एक दर्द होता है, या तो फिर जो छात्र हैं कि बड़ी मेहनत से राजधानी रांची में रह रहे हैं, गांव गलियारों से पहुंच के यहाँ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार की धांधली, लेकिन CID या तो फिर जो सरकार है उनका साफ तौर पे कहना है कि निष्पक्षता से जांच हो रही है, और अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जांच का विषय है, जांच के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, अभी जो भी मामला चल रहा है कोर्ट में और जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले अगर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो पिछले बार सीजल कैंसिल हुआ था उसमें तो साफ साफ सामने आ गया था कि क्वेश्चन लीक हुआ है, तब सामने से जैसे एग्ज़ाम दे के आदमी आया और शाम में रद्द कर दिया गया एग्ज़ाम को। तो मेरा सवाल ये है कि आप अगर इतना ही निष्पक्ष जांच कर रहे हैं तो पिछले बार जो लीक करवाया था कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई और किनको किनको सज़ा मिला, और आपने कानून भी बनाया हुआ है राज्य में, तो उस कानून के तहत किसको कितना सज़ा मिला, क्या गिरफ्तारी हुई, कौन कितना फ़ाइन भरा, उनका ब्यौरा भी आप दीजिए पहले। आप पिछला में जो एग्ज़ाम लीक हो गया, सत्यापन हो गया, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें तो अभी मामला कोर्ट पे चल रहा है और आप अब सही में आप निष्पक्ष जाँच कर रहे हैं या दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन पिछले बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसका कम से कम रिपोर्ट दे दीजिए कि उसमें कौन कौन शामिल था। ये देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो पिछली बार जो धांधली हुई है, कथित तौर पे जो आरोप लगाए गए हैं, उसका क्या हुआ। इस बार जो 10 गिरफ्तारी हुई है ये ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम और भी जो पहले हुए हैं, वो जो गिरफ्तारियां हुई है, उन लोगों का क्या हुआ, उनका क्या हो रहा है। क्या लगता है कि छात्रों का ये जो मेहनत है, या तो फिर जिस प्रकार से लोग तैयारी किए, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनका हो चुका है, जिनका लग रहा है कि अब अधर में जीवन अटका हुआ है, ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, हम यही बोलना चाहते हैं, अभी जैसे प्रतीक जी बताए कि पिछला बार जो क्वेश्चन लीक हुआ था उसको तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उस समय नेट ऑन था तो क्वेश्चन वायरल हो गया था पूरा, उसमें पता चल गया था। और कैंसिल करने के बाद जो बोला गया कि बड़ी मछली अभी तक नहीं पकड़ी गई है, कौन है, नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। और उसी का खामियाजा है कि अभी जो फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम अभी जो कोर्ट में है वही भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, इसमें भी वही हाल है, इसमें निपापोती करने के लिए छोटा छोटा को पकड़ा जा रहा है, 8-10 को गिरफ्तार किया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है कि चलिए हम काम कर रहे हैं, हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आखिर इसमें भी क्वेश्चन वायरल है, अगर इसमें भी नेट ऑन रहता, इंटरनेट ऑन रहता, तो ये भी हमको लगता है शायद रात में ही एग्ज़ाम के एक रात पहले वायरल हो जाता, चारों तरफ सबके मोबाइल में दौड़ता पिछला बार की जैसा। लेकिन ये नेट ऑफ करके सरकार ये मामला दबाना चाह रही थी ताकि क्वेश्चन लीक का मामला वायरल ना हो, और जैसे सेटिंग जैसे सरकार चाह रही थी उस तरह से वैकेंसी क्लियर कर दिया जाए। तो देखिए, इंटरनेट बंद किए गए थे, तमाम प्रकार की वो तैयारियां की गई थी। आपको याद हो तो कि राज्य में जो कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो JSSC CGL के एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट करवाया जा सके, लेकिन लाइब्रेरी में आप लोग लंबे समय से तैयारी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे। कई दफ़ा स्टूडेंट 2-2 दिन, पता चलता है कि 2-3 दिन से लोग पढ़ रहे हैं। इतना मेहनत, क्या लगता है मन में, ये जो 10 गिरफ्तारी है, आप लोग लगातार सड़कों पे बैठे थे, अब क्या लग रहा है कि हाँ एकदम 10 गिरफ्तारी हुई है, चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी?
देखिए, मैं पहला पॉइंट ही कहना चाहूँगा, चीज़ें तो स्पष्ट नहीं है। एग्ज़ाम हम लोगों का कब हुआ था? सितंबर में हो गया था। आज क्या महीना चल रहा है? मार्च खत्म होने जा रहा है। तो ये 6 महीना के बाद सरकार को समझ में आ रहा है। छात्रों को समझ इतना सस्ता है क्या? 6 महीना बाद आप 10 गिरफ्तारी कर रहे हैं लिपापोती करने के लिए। जब हम लोग तो शुरू ही दिन से कह रहे थे इसमें एग्ज़ाम लीक है, धांधली है, जब पेपर वायरल हो गया है, आप देखिए, जांच कीजिए। तो आज 6 महीने के बाद क्यों सामने आ रही है? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के दबाव में इन लोग को सामने आने पड़ रहा है। और न्यायालय का फैसला हम लोग को मानने होगा। आगे आने वाले समय में भी जो गलत होगा गलत और सही होगा सही, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा मिथिलेश साहब हुआ। आप भी यही तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं। कहाँ से हैं? चतरा से है। क्या लग रहा है कि आपसे भी यही सवाल है कि एक ही सवाल है कि ये जो 10 गिरफ्तारी हुई है, अब आप ये लोग इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? सीआईडी का कहना है कि निष्पक्षता से जांच हो रही है, मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। ये ऊपर जांच किया जा रहा है, इसमें सीबीआई का जांच होना बहुत ज़रूरी है और जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, तो देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले, माफ़ कीजिएगा, स्टेट लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले ये जो कैंडिडेट हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली जो जेएसएससी सीजीएल हुई थी उसमें जो कथित तौर पे धांधली के आरोप लगे, इसके बाद इस बार इंटरनेट को भी बंद किया गया, उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो गड़बड़ियां सामने आई है, इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। 10 गिरफ्तारियां तो हुई है, फिलहाल ये पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट का फैसले का इंतजार सभी को है, लेकिन मास्टरमाइंड इस कह सकते हैं कि इस जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ी करवाने वाला जो मास्टरमाइंड है, वो कब तक सीआईडी के हत्थे चढ़ता है, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अरुण के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।